तो आज बात करते हैं निधि उपाध्याय के मशहूर मिस्ट्री थ्रिलर दैट नाइट की। ये एक ऐसी कहानी है जो इस सवाल के इर्द गिर्द घूमती है कि एक मजाक कितनी बुरी तरह से गलत हो सकता है। सोचिए जरा, क्या होता है जब एक मजाक इतना बिगड़ जाए कि वो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। यही वो सवाल है जो इस कहानी की नींव है। कहानी की शुरुआत होती है एक कॉलेज हॉस्टल से, जहां चार पक्की सहेलियां हैं: नताशा, रिया, अंजलि और कैथरीन। इनकी दोस्ती एकदम गहरी लगती है, लेकिन बस एक रात में सब कुछ बदल जाता है। देखिए, ये कहानी ना दो अलग अलग टाइमलाइन में चलती है। एक है आज से 20 साल पहले की वो रात जब विस्की और एक वीजा बोर्ड का खेल उनके एक हॉस्टलमेट सानिया की रहस्यमयी मौत पर जाकर खत्म होता है। और दूसरी टाइमलाइन है आज की, जहां ये चारों सहेलियां एक दूसरे से अजनबी बन चुकी हैं और दुनिया के अलग अलग कोनों में अपने अतीत के बोझ के साथ जी रही हैं। उस रात के बाद उन्होंने एक पैक्ट बनाया, एक गुप्त समझौता। जैसा कि गुड रीड्स की समरी में लिखा है, सहेलियों ने कसम खाई थी कि वे उस मनहूस रात के बारे में कभी बात नहीं करेंगी। एक ऐसा समझौता जिसने उनकी दोस्ती और अपराध बोध को पिछले 20 सालों से दबाए रखा। मतलब उन्होंने सच्चाई के साथ साथ अपनी दोस्ती को भी दफन कर दिया। तो अब सीधा जंप करते हैं 20 साल आगे और देखते हैं कि ये जो राज इतने सालों से दबा हुआ था, वो अब कैसे बाहर आने लगता है। इन 20 सालों में चारों दोस्तों की जिंदगियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं, एक दूसरे से कोसों दूर। नताशा सिंगापुर में है, अंजलि लंदन में, रिया मुंबई में एक राइटर है और कैथरीन न्यूयॉर्क में अपनी फैमिली के साथ रहती है। लेकिन उनका अतीत उन्हें वापस खींचने वाला है। फिर अचानक कोई या कुछ उन्हें धमकियों से परेशान करना शुरू कर देता है, उन्हें मजबूर कर देता है उस अतीत का सामना करने के लिए जिससे वो भाग रही थीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई हैकर है जो उनके गिल्ड के साथ खेल रहा है, या फिर क्या सानिया का भूत सच में बदला लेने लौट आया है। और मजे की बात यह है कि जब ये दोस्त इतने सालों बाद मिलते हैं तो पता चलता है कि उस रात को लेकर सबकी यादें अलग अलग हैं। किसी की कहानी किसी से मेल ही नहीं खाती। इस कहानी की एक खास बात है इसका एड्रेनलिन रश। इतने सारे अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट्स और डरावनी घटनाएं हैं कि कैरेक्टर्स के साथ साथ पढ़ने वाले भी हमेशा बेचैन रहते हैं। और एड्रेनलिन के साथ साथ आता है सस्पेंस। उनके डिवाइस हैक हो रहे हैं, उनकी जिंदगी में अजीबोगरीब और अशुभ घटनाएं हो रही हैं, जिससे एक खौफनाक माहौल बन जाता है। और फिर आता है अलौकिक का एंगल। क्या ये सब सच में हो रहा है या कोई वहम है? बदला लेने वाली आत्माएं और डरावने मैसेज असलियत और हॉरर के बीच की जो लाइन है ना, उसे बिल्कुल धुंधला कर देते हैं। तो प्लॉट में ट्विस्ट तो बहुत हैं, पर सवाल यह है कि जिन लोगों ने इसे पढ़ा उन्हें यह नॉवेल कैसी लगी। चलिए देखते हैं। तो देखिए, इस नॉवेल पर लोगों की राय काफी मिलीजुली नहीं। जहां एक तरफ बहुत से लोगों ने इसे एक जबरदस्त पेज टर्नर कहा, मतलब एक ऐसी किताब जिसे आप एक बार शुरू करें तो खत्म किए बिना रह नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को इसका एंड थोड़ा जल्दबाजी में लिखा हुआ और अनसैटिस्फाइंग लगा। कुछ लोगों को हैकरमैन वाला प्लॉट भी थोड़ा अविश्वसनीय लगा। पर एक बात पर ज्यादातर लोग सहमत थे कि ये नॉवल आखिर तक सोचने पर मजबूर करती है। तो इस कहानी में सिर्फ थ्रिल और सस्पेंस ही नहीं है, इसके ट्विस्ट्स के पीछे एक बहुत गहरा मैसेज भी छुपा है। और ये बात इतनी गहरी है कि एक अकादमिक जर्नल ने भी इस नॉवल को एनालाइज किया है और बताया है कि ये आज के समय की दोस्ती के बारे में क्या कहती है। कहानी का जो मेन फोकस है ना, वो है विश्वासघात यानी बिट्रेयल। ये नॉवल दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा झूठ या धोखे का एक छोटा सा काम भी दोस्ती में एक बहुत बड़ी दरार डाल सकता है और विश्वास को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। और उस अकादमिक विश्लेषण में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। हर कोई आत्मकेंद्रित है और सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहा है। आखिर में उनकी दोस्ती को किसी बाहरी खतरे ने नहीं, बल्कि उनके अपने राज ने तोड़ा। तो आखिर में ये नॉवल हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो विश्वास की नाजुक डोर के बारे में है। एक दोस्ती किसी राज के बोझ को कितनी अच्छी तरह से झेल सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी को पढ़ने के बाद भी शायद जहन में घूमता रहेगा।